हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त ज़्यादातर किसान भाइयों को मिल चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी के लिए आपको विजिट करना है pmkisan.gov.in। इस साइट पर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कोई भी जानकारी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। जैसे आप अपने जो डिटेल है उसमें करेक्शन कर सकते हैं और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बात रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त आएगी वो नवंबर महीने के लास्ट तक ही आने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही किस्त मिल जाएगी। तो 21वीं किस्त से जुड़ा अपडेट ये है कि आप अगर उसके लिए PM किसान की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको डिटेल शो हो जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त आती है वो 4 महीने के अंतराल पर आती है, यानी एक फसल के अकॉर्डिंग आती है। कुल मिलाकर 6,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको अगर हिसाब लगाएं तो जनवरी से अप्रैल के बीच में और उसके बाद अप्रैल से सितंबर के बीच में, फिर अगस्त यानी सितंबर या नवंबर के बीच में आपको तीसरा पेमेंट मिल जाता है। इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आपको जो किस्त आएगी वो नवंबर महीने के लास्ट महीने में आएगी। और दूसरी चीज़ ये है, इस बार जो किस्त मिलेगी कुछ ही किसानों को मिल पाएगी, ऐसा नहीं है सभी किसानों को किस्त मिल जाए। तो जिसमें यह है, जिन लोगों के परिवार में बहुत सारे लोगों को किस्त मिल रही है तो उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को किस्त मिल पाएगी, ऐसा नहीं है सभी को किस्त मिल जाए। ऐसी कंडीशन उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के पिताजी के एक्सपायर होने के बाद ज़मीन नाम पर आई है, तो उनके लिए ये कंडीशन नहीं है, उन्हें किस्त मिलती रहेगी। जो नए किसान हैं यानी जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है उन लोगों के लिए कंडीशन लागू कर दी गई है, यानी परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को किस्त मिल पाएगी। और जो नए किसान बने हैं 2019 के बाद, उन लोगों को किस्त नहीं मिल पाएगी, उनका पेमेंट बिल्कुल रुक जाएगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने कंडीशन लागू कर दी है और जिन लोगों का डाटा सही है उन लोगों को किस्त मिल पाएगी। और 21वीं किस्त जो आएगी वो आपकी नवंबर महीने के लास्ट तक आएगी। तो 21वीं किस्त से पहले आपको अपना KYC ज़रूर करा लेना है और फार्मर रजिस्ट्री अगर नहीं कराइए तो आपको किस्त बिल्कुल नहीं मिल पाएगी और ना ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अब फार्मर रजिस्ट्री के बिना कोई भी काम किसान से रिलेटेड नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी फार्मर रजिस्ट्री को लागू कर दिया है। जो लोग फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे उन लोगों को किस्त बिल्कुल नहीं मिल पाएगी और ना ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो फार्मर रजिस्ट्री सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो PM किसान की किस्त आती है या नहीं आती है। फार्मर रजिस्ट्री सभी के लिए ज़रूरी है। जो लोग किसान हैं, चाहे वो कभी भी किसान ओनरशिप उनके पास से आई है, तो उन लोगों को फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर करा लेनी चाहिए। फार्मर रजिस्ट्री का मतलब ये है, आपको एक किसान ID दी जाएगी, आधार से आपका डाटा जुड़ जाएगा किसान से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए ज़मीन है तो आपकी जो ज़मीन है उसका डाटा आपको खतौनी अपलोड आपके आधार कार्ड से हो जाएगी। उसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। PM किसान से रिलेटेड संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।